जिंदगी का होगा बवंडर खत्म, जिंदगी में होगा समंदर शुरू। 3 ग्रह, 3 असुर ग्रहों की असुराट धनु राशि वालों के जीवन में अब भूचाल को करेगी खत्म। यह सत्यानाशी समय अब हो गया है खत्म, क्योंकि 3 ग्रहों की असुराट अब धनु राशि वालों की जिंदगी में लाएगी पावर। धनु राशि बनेंगे लेजेंडर, और धनु राशि वालों की जिंदगी में अब राजाशाही समय आ गया है। ये 3 ग्रहों का तिकट्टा इन 8 माह में, यानी अप्रैल सन 2024 का समय चला, मई सन 2024 से समय शुरू हो रहा है। इन 10 माह में धनु राशि वाले इन 3 शैतानी असुर ग्रहों में जो दैत्य ग्रह, जो असुरों का सरदार है, न्यायाधीश शनि भगवान, अब जो है हो गए हैं विराट रूप में। हर ग्रह की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं में ग्रह अपने सबसे युवा और बली अवस्था में माना जाता है 18 अंश का। जब वह युवा हो जाता है तब वह फैलाता है असुराट। शनि जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। राहु जब देने पर आता है तो व्यक्ति को मालो माल कर देता है। और जब केतु तुम्हारा झंडा, तुम्हारी शख्सियत, जिंदगी में ऐश, जिंदगी में ऐश्वर्य और यश देने पर आता है तो तुम्हारा झंडा बुलंद कर देता है। ये 3 ग्रह जब फल जाएं तो सारी कुंडली में नवाबी ठाट, नवाबी शौक और नवाबी ऐश ये तुम्हें करवा देती है। जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हुए, बिजनेसमैन हुए, टाटा बिरला हुए, अंबानी अडानी हुए, इनकी सबकी कुंडली में शनि और राहु बहुत ही बलवान है। तब इन्हें केतु और शुक्र नवाबी जिंदगी देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये घूमते हैं, करोड़ों का कैश इनके पास होता है, और इनकी जो दुनिया है ये ग्लैमर की दुनिया होती है। क्योंकि यहां शनि का बलवान होना, राहु का असुराट होना ये बहुत जरूरी है। इस समय ये तीनों ग्रह 10 माह के लिए, यानी मई से लेके और मार्च सन 2025 तक, ये बहुत ही बलवान समय है, बहुत ही शक्तिशाली समय है। जो लोग व्यापार करते हैं विदेश से रिलेटेड, जो लोग व्यापार करते हैं लोहे से संबंधित, जो लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं, जो लोग किसी भी तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके जीवन में ये 10 माह बहुत ही उन्नति कारक है। तीसरे घर में शनि, तीसरा घर उपचय घर, तीसरा घर मेहनत का घर, तीसरा घर ताकत का घर। बिना ताकत, बिना मेहनत, बिना पुष्ट के कुछ भी काम नहीं बनता। तो लगन कुंडली का जो तीसरा घर है वो मेहनत का और पराक्रम का और वर्क का घर है। वहां शनि का राज्य चलता है, वहां राहु का राज्य चलता है, वहां असुरों की असुराट चलती है। यहां जितने शुभ ग्रह बैठते हैं उस व्यक्ति को उतनी पछाड़ खा के गिरना पड़ता है, मुंह के बल गिरना पड़ता है, क्योंकि वह व्यक्ति गलत दिशाओं में जाता है। क्योंकि ये असुर ग्रह है। यहाँ किसकी चलती है? यहाँ राहु की चलती है, यहाँ शनि की चलती है। जब यहाँ शुभ ग्रह बैठ गए तो ये क्या करेंगे? अपनी चुप्ता खो देते हैं। मगर शुभ ग्रह बैठे ही नहीं है, शुभ ग्रह है ही नहीं। धनु राशि वालों के तो शनि बैठे हैं। अब शनि तीसरे घर में 3 गुना बलवान हो गए। ये उपचय घर, ये असुरों का महल, ये शक्ति का भंडार, छोटे भाई बहन के रिश्ते इससे देखे जाते हैं। पास की यात्राएं जो हमारे देश में हम करते हैं वह इससे देखी जाती है। 8 में से 8वां होने के साथ साथ ये स्वास्थ्य का भी घर हो जाता है, तो स्वास्थ्य का लाभ इससे देखा जाता है। चुस्त चालाकी भी इससे देखी जाती है। तो जहां तीसरे घर में शनि पूरे वर्ष बैठे हुए हैं
28 मार्च सन 2025 को ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मई सन 2024 से और 28 मार्च सन 2025, यानी ये 10 माह में 10 गुना शक्तिशाली हो गए शनि। जो लोग कारोबारी भूमि भवन से संबंधित, जो लोग कारोबारी हैं बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, जो लोग कारोबारी हैं उद्यमी हैं, कोई कंपनी चलाते हैं या कोई लोहे का कारोबार करते हैं, कोई हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं, गाड़ी का खरीद फरोख्त करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या आप कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बड़े लाभ की प्राप्ति इन 10 माह में होती है। यहाँ चौथे घर में बैठा हुआ है राहु। चौथा घर अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चंद्र का घर माना गया है। चंद्र का घर होने के साथ साथ यहाँ चंद्र की सारी शक्तियां राहु ने ले ली, क्योंकि राहु का ये पक्का घर बन गया। जब राहु यहाँ बैठता है तो यहाँ राहु जो है 4 गुना अपनी असराहट फैलाता है। ये दैत्यों का राजा है, कलयुग में इसकी चलती है। कलयुग में ये एक बहुत ही बलवान ग्रह हो जाता है, क्योंकि चौथे घर में जब जब राहु विराजमान होते हैं ये अपनी 4 गुना असुराहट फैलाते हैं। भूमि भवन से संबंधित काम करते हैं, विदेशों से संबंधित काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं राहु जैसा, कोई पेट्रोल पंप है या किसी भी तरीके से माइंड से रिलेटेड आप काम करते हैं, कोई कमीशन से संबंधित काम करते हैं, कोई फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम है। ये 10 माह का समय आपके कार की बुनियाद बनाएगा, आपके कारोबार में रौनक लेके आएगा, नौकरी पेशा वाले लोगों की जो है सैलरी में इंक्रीमेंट होगी। ये चल रहा है चुनावी साल, इलेक्शन का समय। कुंडली में अगर आपकी कुंडली में राहु बलवान है, शनि बलवान है, मंगल बलवान है, शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, राहु राजयोग और शनि राजयोग कारक है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बड़ी शख्सियत, बड़ी कुर्सी, बड़ा रुतबा, बड़ी शानो शौकत, ऊंचा पद, बड़ा प्रतिष्ठा ये इंतजार कर रही है। मिनिस्ट्री के पद भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहां राहु 4 गुना बलवान हो गया है। अब बात करें ऐश के कारक केतु महाराज की, क्योंकि शनि से जुड़े हैं 2 प्यादे, शनि से जुड़े हुए हैं 2 वजीर। ये वजीर आला राहु और शनि, ये वजीर आला राहु और केतु। जब बात करें केतु की तो केतु 10वें घर में बैठ गए, तो 10वें घर का केतु विदेशों से लाभ, जो लोग केमिकल से संबंधित काम करते हैं, जिनकी केमिकल फैक्ट्रीज है, क्योंकि केतु क्या है, केतु एक रिप्रेजेंट करता है केमिकल्स को। एक केतु का जो वर्क है वो भी वर्क बड़ा अद्भुत है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी भी तरीके से केमिकल से जुड़े हुए हैं, उनसे लाभ लेना चाहते हैं, केतु विदेश से लाभ करवाता है। केतु कंप्यूटर से रिलेटेड जो लोग वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनसे लाभ की प्राप्ति करवाता है। जो लोग भूमि भवन से संबंधित काम करते हैं, किसी भी तरीके से आप जो है वर्क करते हैं लोहे से संबंधित, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है। तो ये 10 माह हम लेके आए हैं, इसमें आप अपने वर्गों को करके अपने भाग्य को जोड़िए और समय को ना गवाइए। ये समय रोज रोज नहीं आते, क्योंकि यहाँ जो उच्चय घर हैं उनमें असुर ग्रह बैठ गए। ये दैत्य ग्रहों का बैठना यानी आपकी प्रोग्रेस को दर्शाता है। यहाँ उपचय घर में जितने शुभ ग्रह बैठते हैं वो व्यक्ति उतना दुखी होता है, उसके कार्य नहीं बनते, क्योंकि वह अच्छी सोच को लेकर चलता है। अच्छी सोच व्यक्ति को अच्छा बनाती है, मगर व्यक्ति को चुस्त चालाक और व्यक्ति को अपने टारगेट पे फोकस करने वाला बनना चाहिए और कर्मों को आगे बढ़ाना चाहिए। जितने शनि के आप वर्क करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, प्रैक्टिकली जिंदगी आप अपनी जिंदगी दैनिक दिनचर्या में लाएंगे, तो उसमें ये 3 ग्रहों की असराहट फैलेगी और आपके जो है कार्य उन्नतिदायक प्रगतिशील बनते चले जाएंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, मैं बता चुका हूँ, उनको बड़ी सत्ता, बड़ी सियासत मिलेगी, उच्च पद, उच्च मान प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि 10वें घर का केतु
व्यक्ति के झंडे को बुलंद करता है, विदेशों से लाभ दिलवाता है, कारोबार में तरक्की, सीईओ बनना चाहते हैं, एमडी बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में लाखों करोड़ों के जो है आप ऑफर्स लेना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं, या विदेशों से लाभ लेना चाहते हैं, कुछ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय शुभता लेकर आ रहा है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी हम देते रहेंगे। कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। मेरा प्यार लेते रहें, मेरा आशीर्वाद आप लेते रहें।